सबों को मेरा नमस्कार। जुरीश ला क्लासेज में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है बलवा और दंगा में अंतर। अक्सर सभी के द्वारा यही सुना जाता है कि ये कहीं यहाँ दंगा हो रहा है, कभी वहाँ दंगा हो रहा है, लेकिन किन्हीं के द्वारा बलवा शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आज हम टॉपिक लेकर आए हैं कि बलवा और दंगा दोनों के बीच में क्या अंतर है कब बलवा कहेंगे और कब दंगा कहेंगे। तो बलवा की परिभाषा इंडियन पीनल कोड की धारा 146 में बताया गया है जबकि दंगा का परिभाषा इंडियन पीनल कोड की धारा 159 में वर्णित है। बलवा के अपराध के लिए 5 व्यक्तियों का कम से कम होना आवश्यक है यानी 5 व्यक्ति से कम होगा तो बलवा का अपराध ही नहीं होगा। और दंगा के अपराध के लिए मिनिमम 2 व्यक्ति होना आवश्यक है। 2 व्यक्ति होगा तभी ही दंगा हो सकता है। बलवा के अपराध के लिए विधि विरुद्ध जमाव का होना आवश्यक है, जो कि विधि विरुद्ध जमाव जो कि इंडियन पीनल कोड की धारा 141 में बताया गया है। किस किस उद्देश्य से विधि विरुद्ध जमाव किया जा सकता है। दंगा के अपराध के गठन के लिए सार्वजनिक स्थान पर शांति भंग होना सिर्फ आवश्यक है। बलवा के अपराध में केवल वे ही व्यक्ति दंडित नहीं किया जाता है जो सामान्य उद्देश्य के अनुसरण में बल और हिंसा का प्रयोग करते हैं। उसके अलावा भी जो व्यक्ति विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य हैं लेकिन बल और हिंसा का प्रयोग किसी को मारने और पीटने में वो उपयोगी नहीं साबित होते हैं और सिर्फ वहाँ खड़े रहते हैं, उस विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य रहते हैं, तो भी वो दंडित किए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बलवा में जो व्यक्ति सिर्फ किसी को मारा वही व्यक्ति दंडित किया जाएगा। नहीं, उस जमाव में जो शामिल है सभी बलवा के अपराधी होंगे। दंगा के अपराध में केवल वही व्यक्ति दंडित किए जाते हैं जो उस दंगे में भाग लेते हैं। बलवा किसी भी स्थान पर किया जा सकता है, सार्वजनिक स्थान पर और निजी स्थान पर। कहने का मतलब है सार्वजनिक स्थान और निजी स्थान। मान लिया कि आपका घर है, आपके घर में 5 से अधिक लोग कोई उद्देश्य से घुस गए, भाला गड़ासा और बहुत सारा चीज़ लेकर के, गोली बंदूक जो भी चीज़ है, और आपके घर में बने रहते हैं, नहीं निकलते हैं, और अब या तो आपको जबरन उस ज़मीन पर से हटा देते हैं, उस ज़मीन पर काबिज हो जाते हैं, तो ये निजी स्थान पर बलवा हुआ। और यदि अक्सर सुनने को मिलता है कि कहीं सामान्य भाषा में लोग उसको दंगा ही कहते हैं, राइट हो गया, तो राइट हो गया नहीं, वही बलवा है, बलवा हो गया ये कहेंगे। यानी उसमें 5 से अधिक व्यक्ति रहते हैं और अस्त्र शस्त्र के साथ रहते हैं और उसमें बल और हिंसा का वो प्रयोग करते हैं, इसीलिए वो बलवा है। जबकि दंगा सार्वजनिक स्थान में ही सिर्फ होता है। दंगा में हाथापाई लड़ाई अक्सर देखा जाता है कि रोड पर 2 आदमी भिड़ गए, मान लिया कि चल रहे हैं, एक दूसरे में धक्का लग गया, मोटरसाइकिल से चल रहे हैं, एक दूसरे को धक्का लग गया तो क्या कर देते हैं, आपस में लड़ जाते हैं, तो ये क्या हो गया, दंगा का अपराध हुआ। बलवा के अपराध के लिए सामान्य उद्देश्य का होना आवश्यक है। जब तक सामान्य उद्देश्य नहीं होगा, कॉमन इंटेंशन नहीं होगा, बलवा का अपराध नहीं होगा। जबकि दंगा के अपराध के लिए कोई कॉमन इंटेंशन का होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि अचानक से ही उत्पन्न हो गया। मान लिया कि रोड पर चल रहे हैं, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से को धक्का दे दिया या धक्का लग गया उसे, तो अचानक दोनों लड़ बैठते हैं, तो ये क्या हो गया, ये दंगा हो गया। और यहाँ कोई पहले से उद्देश्य नहीं था कि हम चल रहे हैं, रोड पर जाएंगे, वहाँ हम लड़ जाएंगे उससे। इसीलिए कहा जाता है कि दंगा के अपराध के लिए सामान्य उद्देश्य का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। बलवा का अपराध जो है गंभीर अपराध है, जबकि दंगा का अपराध बलवे के अपेक्षा गंभीर नहीं है, कम गंभीर है। बलवा में एक तरफा होता है। एक तरफा कहने का मतलब है कि जो सामने वाला व्यक्ति है, जहां हम बलवा करने जा रहे हैं या जिसके घर में करने जा रहे हैं, जिसके ऊपर करने जा रहे हैं, उसका कोई
इंटेंशन नहीं होता है कि हमको बलवा करना है। सिर्फ वो एक तरफ के व्यक्ति जो है दूसरे तरफ के व्यक्ति पर 5 या 5 से ज़्यादा व्यक्ति को ले करके वहाँ चले जाते हैं, बल और हिंसा का प्रयोग करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि बलवा एक तरफा हो जाता है, जबकि दूसरा व्यक्ति है कि वो नहीं करना चाहता है, वो चाहता है कि किसी तरह इस तरह का काम रुक जाए, ये इस तरह का काम ना हो पाए, अपराध ना हो पाए। जबकि दंगा के अपराध में दो तरफा होता है, यानी दोनों व्यक्तियों का सम्मिलित रूप रहता है। मान लिया कि रास्ते में चल रहे हैं, अब टेम्पो वाला अब मोटरसाइकिल वाला को मार दिया तो दोनों एक दूसरे पर प्रहार करने लगते हैं कि तुम्हारा गलती तुम्हारा गलती। तो ये क्या हुआ, दो तरफा हो गया दोनों तरफ से। बलवा में अनेक अवैधानिक कृत्य किए जाते हैं, बहुत सारे कृत्य बलवा में किए जाते हैं, जबकि दंगा में सार्वजनिक स्थान पर झगड़े तक ही सीमित रहते हैं। बलवा में अनेक वैधानिक कृत्य कहने का मतलब है या तो संसद पर कई लोगों मिलकर के हमला कर दिया, या फिर किसी घर में प्रवेश करके, या कोई पब्लिक ड्यूटी, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है उस पर कोई काम के लिए रोकने गया है, उस पे लोग हमला कर दिए 5 से अधिक लोग। तो ये बलवा का अपराध, यानी बलवा जो है अनेकों प्रकार से किए जा सकते हैं। आज का वीडियो यदि मेरा अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।